तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। तो नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, मानव नेत्र किस प्रकार से वो प्रतिबिंब बना रहा है हमारी आंख में और किस प्रकार से हम वस्तुओं को देख रहे हैं, ये हम समझेंगे यहाँ पे। मानव नेत्र में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं और उनका निवारण किस प्रकार से हो सकता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? प्रकाश के द्वारा। अगर प्रकाश ना हो तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। हम आंखों को बंद कर लें तो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी मानव जो नेत्र है जो हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक ज्ञानेंद्री है जिससे हम संसार को देख सकते हैं। हालांकि वस्तुओं को हम स्पर्श करके भी पता लगा सकते हैं, उनको स्मेल करके भी पता लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हम चीजों को उनके रंगों को देखते हैं वो हम आंखों से देख सकते हैं। तो आंखों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्री है हमारी। समझ गए? इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेत्र में होने वाले दोष क्या क्या हैं वो पढ़ने हैं हमें। आपको पता है कुछ लोगों को चश्मे लगे होते हैं, है ना, कुछ लोगों को कम दिखाई देता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम इस संसार में होने वाले जो कुछ परिघटनाएं हैं, प्रकाश द्वारा होने वाले जो भी इस तरह की घटनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत कुछ दिलचस्प जैसी परिघटनाएं प्रकाश की हैं जिनको हम इस चैप्टर में समझेंगे और हमने देखे भी हैं। वो परिघटनाएं हम होते हुए तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है वो हमें पता नहीं है। वो इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र से। तो मानव नेत्र इंपॉर्टेंट है। पता है आपको क्या काम करेगा मानव नेत्र? देखेगा, चीजों को देखेगा, उनके रंगों को देखेगा। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी है? नेत्र की संरचना गोल होता है। नेत्र ऐसे है गोल, जिसका व्यास है कुछ गोल है तो व्यास तो होगा 2.3 सेंटीमीटर, इतना व्यास है। ठीक है, मानव नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास है इतना। और मानव नेत्र के गोलक में आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है, ये भी आपको पता है। देखिए पिक्चर बुक में, यहां से ये उभरा हुआ है। ठीक है, और ये गोलाकार है, नेत्र गोलक कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, गोलाकार है, अगला भाग उभरा हुआ है। ये जो बाहर की कवरिंग है, ये इसको स्वच्छ मंडल बोलेंगे हिंदी में, कॉर्निया बोलेंगे इंग्लिश में। जी अभी मत बनाओ इसको, हम थोड़ा सा गोल नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्या है? स्वच्छ मंडल बाहर का, कॉर्निया, यानी कॉर्निया भी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये काम क्या करेगा? जो प्रकाश अंदर जा रहा है उसको कहते हैं कि ये जो कॉर्निया है सबसे ज्यादा अपवर्तन करेगा प्रकाश का। जो मेन बेंडिंग होगी वो कॉर्निया कर देता है। ठीक है, तो जब वस्तुओं को हम देखते हैं तो वस्तुओं को देखते समय जो प्रकाश उसमें से निकलता है कॉर्निया से होकर गुजरेगा, अंदर जाएगा प्रकाश, उसकी इमेज बनेगी पीछे। जो हम सामने वस्तु रखिए, आंख के पीछे उसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये कॉर्निया से होते हुए प्रकाश जाएगा अंदर। क्या है? एक क्रिस्टलाइन लेंस है। ऐसे देखो, ये एक उत्तल टाइप का लेंस होता है, ऐसे बीच से मोटा और ऊपर नीचे से पतला। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जो साइड कॉर्नर से, किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है, वो अवतल लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है? अब उत्तल लेंस ऐसे तो टंगा नहीं है, इसको किन्हीं पेशियों ने पकड़ा होगा। तो यहां पर पेशियां हैं, ये मसल्स हैं, ये मसल्स इस तरह से अटैच। ठीक है, इन पेशियों को बोलेंगे पक्षमाभी, सीलियरी मसल्स बोलते हैं इनको, सीलियरी मसल्स, कॉर्निया, CORNEA। ठीक है, अब इस कॉर्निया के पीछे एक और मसल की एक लेयर होती है जो इसके ऊपर ऐसे बनी रहती है।
ये वाले मसल्स, ये वाले मसल्स है, ठीक है। इन मसल्स को हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलेंगे? परितारिका। इसका क्या काम है? ये देखो, ये लेंस है, लाइट यहां से गुजरेगी तो यहां से होकर जाएगी पीछे, ठीक है। इस लेंस से लाइट जाएगी तो क्या है, ये लाइट इतनी सारी जाएगी, सारी अंदर लेंस के थ्रू होकर नहीं जाएगी। यहां पर थोड़ी सी जगह पक्षमापी पेशियों ने रखी हुई है, ठीक है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। छोटा सा छेद है, आंख में देखोगे आप, ये बाहर बाहर आपको कईयों की काली, कईयों की हरी, कईयों की नीली, कईयों की भूरी जैसी दिखाई देती है आंखें। ये रंग किन की वजह से है? ये जो परितारिका है इसकी वजह से। आइरिस मसल्स कहते हैं, आइरिस। ये आइरिस है जो आंखों को रंग देती है, परितारिका। और बीच में से छोटा सा स्पेस इसने छोड़ा हुआ है जहां से छेद बन रहा है। आंखों में देखेंगे आप, छोटा सा छेद है, अंदर काला काला दिखता है उसमें, वो लेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लेंस यहां से एक छेद यहां पर छूट रहा है। ये परितारिका का काम क्या है? ये जो प्यूपिल है, इसको प्यूपिल कहते हैं, इसको पुतली कहते हैं हिंदी में। ये छोटा सा छेद जिससे लेंस दिखाई दे रहा है, इसको प्यूपिल कहा जाता है। इस छेद से यहां से जो प्रकाश होकर गुजर रहा है वो अंदर जाएगा, समझ गए? यहां पर ये जो गोला है, ये दो चैम्बर बन गए ना, एक ये बड़ा चैम्बर है, एक यहां देखो छोटा चैम्बर है। ये यहां आइरिस के आगे एक चैम्बर है, ये चैम्बर है। तो यहां पर लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। इसको हम नेत्रोद कहते हैं। ये जो लिक्विड है, नेत्रोद, ठीक है, जो यहां पर लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड इसलिए भरा है ताकि आंख को कोई क्षति ना हो, सूख ना जाए कहीं लेंस को भी। ये जो लेंस है इसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। इसमें भी लिक्विड होता है। अब ये जो पुतली है, इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। रंग भी दे रहा है आंखों को, आंखों को रंग। कईयों की काली आंखें हैं, कईयों की भूरी हैं, कईयों की नीली हो जाती हैं। वो किसकी वजह से है? परितारिका की वजह। इसका जैसा रंग होगा वैसी दिखेंगी। ये सेंटर में जो गोला दिख रहा है ना, ये गोला, ये आइरिस मसल्स इसके ऊपर कवर है, ठीक है। और बीच में छोटा सा छेद रह गया, वहां से काला काला ही दिखेगा। वो जो काला काला वो लेंस दिख रहा है अंदर। वो चाहे किसी की आंखें नीली हो चाहे भूरी हो, अंदर जो ये जो प्यूपिल है इसके अंदर आपको ब्लैक ही दिखेगा, ठीक है। उसका कोई रंग नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वहां पर लेंस है, समझ गए? उसके बाद ये लेंस, ये आइरिस जो है, ये क्या काम कर रहा है? पुतली के साइज को नियंत्रित कर रहा है। पुतली के साइज को नियंत्रित कर रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। जब ये मसल्स रिलैक्स होंगे, शिथिल होंगे, तो ये छोटा हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छेद बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छेद, ये जो छेद है, पुतली है, इसको बड़ा छोटा करने का काम किसका है? परितारिका, आइरिस का, याद रहना चाहिए। और आंखों को रंग भी कौन दे रहा है? परितारिका, ठीक है। अब जब प्रकाश यहां से होकर गुजरता है तो नजदीक रखी दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश का जो अंदर जाएगा लेंस से थ्रू होता हुआ, तो ये लेंस क्या करेगा? थोड़ी बहुत अपनी जो फोकस क्षमता है उसको बड़ा छोटा कर देगा, ठीक है। हल्का सा बड़ा छोटा कर सकता है। कब करेगा? अगर नजदीकी वस्तु है तो कोशिश करेगा, नजदीक की वस्तु है वो कहीं इससे आगे या पीछे ना बन जाए, तो उसको फोकस करेगा कि वो इमेज यहां पीछे बने। इस पीछे वाली परत को हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। हिंदी में इसको बोला है, क्या बोला? दृष्टि पटल। तो इमेज कहां बन रही है? दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर फोकसित करनी है किरणें, ये काम किसका है? लेंस का, ठीक है। कई बार दूर है वस्तु, अगर वस्तु दूर है तो इसको अपनी फोकस लेंथ बढ़ा देनी है, क्योंकि दूर वाली वस्तु का कहीं प्रतिबिंब अंदर बनेगा, ठीक है। अगर यही साइज रहेगा तो यहां बनेगा, तो क्या करेगा? दूर वाली वस्तु को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा सीधा वैसे हो जाएगा। वक्रता ऐसे है मान लो लेंस की, तो इसको ये और ज्यादा कम कर सकता है वक्रता को, या बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ा सकता है ऐसे। जब वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस पॉइंट नजदीक आ जाएगा, वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस पॉइंट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो दूर वाली वस्तु जो हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनना है? कहीं आगे। अगर यही साइज रहा तो दूर वाली वस्तु को देखते समय इसने अपनी वक्रता को कम करना है,
वक्रता यानी इस झुकाव को कम करना है, तो सीधा हो जाएगा ना और पतला भी हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, ये जो फोकस लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, तो जो इमेज यहां बनी थी अब वो दृष्टि पटल पर बनेगी। तो लेंस उतना ही बड़ा छोटा होगा जिससे कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहां फोकसित हो, दृष्टि पटल पर, ठीक है, रेटिना पर। अब याद रहे इमेज कहां बनती है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दृष्टि पटल पर। जिसकी आंख में प्रॉब्लम है उसके दृष्टि पटल पर नहीं बनता, लेकिन जो नॉर्मल मैन है उसकी आंखों में प्रतिबिंब कहां बनेगा, दृष्टि पटल पर। और जब दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। अब जब यहां पर दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनेगा तो यहां दृष्टि पटल पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या बोला है, प्रकाश सुग्राही। ये जैसे ही प्रकाश इन पर पड़ता है ये एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाएंगी और सक्रिय होने के बाद इमेज बनाएंगी, और उस इमेज को, ये इमेज जाएगी यहां पे एक दृक् तंत्रिका होती है, यहां पे नर्व्स होती हैं। ये दृक् तंत्रिका जैसे यहां पे ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव होंगी, ये एक विद्युत तरंगें उत्पन्न करेंगी, ठीक है, और वो बिजली की गति से मस्तिष्क तक इस दृक् तंत्रिका द्वारा उन मैसेजेस को ब्रेन में ले जाएगी। और ब्रेन, दिमाग, हमारा मस्तिष्क उन जो मैसेज जा रहा है उस मैसेज को समझेगा कि ये इमेज कैसी बन रही है, और उसको रीड करेगा, और जैसी हमें चीजें जैसे सामने हैं वैसी दिख जाएंगी। हालांकि इमेज रेटिना पर कैसी बन रही थी, उल्टी, लेकिन मस्तिष्क जो है उसको समझकर वैसे ही चित्र दिखा देता है। ये हमारा माइंड ही है वो जो देख रहा है, चीजों को समझ रहा है कि कैसे बैठे हो तुम लोग, ठीक है, समझ गए। हालांकि रेटिना पर उल्टा बना था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बना था। प्रश्न क्या पूछा जाता है यहाँ पे कि हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब वस्तु का बनता है वो कहां बनेगा, कहां बनेगा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, उल्टा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, आप समझ गए। अब क्रिस्टलीय लेंस की वक्रता को बढ़ाना और कम करना। वक्रता कम हुई तो लेंस लंबा हो गया, पतला हो गया। वक्रता ज्यादा हो गई, कर्व ज्यादा हो गया, वक्रता का मतलब कर्व, कर्व ज्यादा हो गया तो लेंस मोटा और छोटा हो जाएगा। ये लंबा मोटा छोटा करना लेंस को किसका काम होगा, पक्षमापी पेशियों का। ये पेशियां हैं जो लेंस की वक्रता को बढ़ा या कम कर सकती हैं, समझ गए। तो ये है हमारा नेत्र। इसमें क्या क्या भाग हैं, चित्र बनाने के लिए आएगा तो इस तरह से आपने बनाना है। सारी पेशियां दिखानी है, क्रिस्टलीय लेंस है, रेटिना बताना है जरूर, दृक् तंत्रिका जरूर बतानी है, सबका इंपॉर्टेंट काम है। इसमें से कोई भी एक चीज खराब हो गई तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, समझ गए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। अब पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। आंखों को रंग कौन देता है, परितारिका। आंखों का रंग परितारिका की वजह से होता है, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर आती है, हम कभी बाहर खड़े हुए हैं, प्रकाश है बहुत ज्यादा, एकदम से अंधेरे कमरे में चले जाएंगे तो चीजें दिखाई देंगी नहीं देगी, लेकिन कुछ देर बाद वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, ये जो हमारी आंखों का, देखिए ये प्यूपिल का साइज है, यहाँ पे ये लेंस है, बहुत ज्यादा प्रकाश अगर लेंस में चला गया तो लेंस को क्षति हो सकती है। इसलिए परितारिका, जब हम बड़े ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो परितारिका शिथिल हो जाती है, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे कम प्रकाश अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा लाइट है तो इतनी ज्यादा लाइट आंखों में गई नुकसान कर सकती है। इसलिए ये छेद छोटा हो जाएगा, पुतली छोटी हो जाएगी तो कम प्रकाश अंदर जाएगा। अब जब अंधेरे कमरे में गए तो वो प्रकाश इतना कम आ रहा है, चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो अब इसको धीरे धीरे उस साइज को बढ़ाना है। तो थोड़ी देर आपको चीजें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इस साइज को बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये शिथिल हो जाएंगी पेशियां और प्यूपिल के साइज को अब बढ़ा देंगी, जिससे ज्यादा प्रकाश अंदर जाएगा। अंधेरे कमरे में ज्यादा प्रकाश चाहिए, इसलिए प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। कभी बाहर खड़े होकर अपनी आंखों को देखना, उन आंखों में आपको वो छेद छोटा दिखेगा, अंदर आना फिर देखना वही छेद बड़ा हो जाएगा। आज ही प्रैक्टिस करनी, बाहर धूप में खड़े हो, अपना वो प्यूपिल का साइज एक दूसरे, अपना तो नहीं दिखेगा, दूसरे का देखना है, और फिर अंदर आना है कमरे में, अंधेरे जैसे कमरे में उधर कोने में, वहां देखना कि अब ये साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है, समझ गए। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को? तो समंजन क्षमता,
तो जो क्रिस्टलीय लेंस है, ये आंखों का लेंस, ठीक है, ये अगर तो वस्तु नजदीक है तो रहेगा ऐसे छोटा, तो क्या होगा, इससे आने वाला प्रकाश संकेंद्रित होगा कहां, नजदीक में, ठीक है। अगर तो दूर है वस्तु, तो आपको पता है कि हमें ये कहां दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस दूरी पर, और रेटिना से अगर फोकस दूरी नजदीक आ गई तो वो प्रतिबिंब वहां बन जाएगा। अब फोकस दूरी को बढ़ाना है ताकि दूर रखी वस्तु का फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनना है, तो फोकस दूरी बढ़ानी है। अब तो ये इसकी फोकस दूरी ऐसे बढ़ जाएगी, जब ये लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी यहां जाएगी दूर। अगर इसने अपने आप को बड़ा नहीं किया तो फोकस दूरी यहां पर थी, तो प्रतिबिंब यहां बन जाना था। समझ गए, समझ गए। तो इसलिए इसको अपना साइज बढ़ाना है, वक्रता को कम करना है। तो ये जो क्षमता है लेंस की, अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करना, समायोजित करने की जो क्षमता है लेंस की, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, जिससे दूर रखी वस्तुओं और नजदीक रखी वस्तुओं को आराम से देखा जा सकता है, सुस्पष्ट, जिससे उनका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा, हर बार दृष्टि पटल पर ही बनेगा, ठीक है। नहीं तो दूर रखी वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर उसका साइज ही चेंज ना हो तो नजदीक रखी वस्तु नहीं दिखनी थी, समझ गए। तो उसे कहते हैं समंजन क्षमता। क्रिस्टलीय लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। क्या समायोजित कर रहा है वो, फोकस दूरी, पहले यहां थी अब यहां कर दी, फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। याद रखें, लेकिन ये जो फोकस दूरी कंट्रोल होती है, ये ऐसा नहीं कि बहुत, जो एक लिमिट तक ही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बुक में दिया हुआ, वहां से पढ़ लेना। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, समंजन क्षमता को परिभाषित करो। तो क्रिस्टलीय लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, जिसकी वजह से हर बार प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने और हम दूर रखी या नजदीक रखी वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देख सकते हैं। इतना सा लिखना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्या किया, फोकस दूरी को कंट्रोल किया, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। इससे क्या होता है, प्रतिबिंब हर बार कहां बनेगा, दृष्टि पटल पर। इससे क्या होगा, चीजें स्पष्ट साफ दिखाई देंगी हमें। बात खत्म। 1 नंबर का प्रश्न होता है, कर सकते हो, हाँ इजी आता भी है, बहुत बार आता है। अब हमने बोला कि ये समंजन क्षमता एक लिमिट है इसकी भी। अब नजदीक, ऐसे इतने नजदीक देख सकते हो, बहुत ज्यादा नजदीक रखो बुक को, देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब एक लिमिट है, इससे आगे वो फोकस दूरी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब कितनी दूरी तक कंट्रोल कर पाएगा, जो सबसे नजदीक देखना, कहां पर हम सबसे साफ देख सकते हैं, उससे आगे करेंगे नहीं दिख रहा साफ, यानी बिना जोर लगाए जिस दूरी पर आपको साफ दिखाई दे रहा है वो हमारा एक निकट पॉइंट होगा, ठीक है, निकट बिंदु। जब हम स्वस्थ हैं, अगर हमारी आंखों में कोई दोष नहीं है, तो निकट बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु लाएंगे तो उसको देखने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। इससे आगे फोकस दूरी कंट्रोल नहीं हो रही लेंस से। और दूर वाला बिंदु, फार पॉइंट, दूरस्थ बिंदु क्या होगा, कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं आप, 25 मीटर के आगे दिखेगा नहीं, वो पहाड़ी कितनी दूर होगी। अगर आसमान साफ है तो सूरज कितनी दूर है, तारे कितनी दूर है, दिख रहे हैं कि नहीं दिखते, तो कैसे देख सकते हैं अगर 25 मीटर ही दिखता उतना दूर, कितनी दूर तक देख सकते हैं, अनंत तक। जो बहुत दूर हो उसको अनंत कहेंगे, पता नहीं कहां तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, समझ गए। तो ये प्रश्न भी 1 नंबर का आता है, निकट बिंदु कितना है और दूरस्थ बिंदु कितना है स्वस्थ मनुष्य का।
स्वस्थ मनुष्य, वयस्क जो बड़े हैं उनके लिए बोला गया है। ये याद रखना है बाप, ठीक है। इमेज कैसे बनेगी? फोकस दूरी को जब ये कंट्रोल करेगा तब बनेगी। 2 आंखें हैं हमारी, एक नहीं है, इसलिए हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाता है देखने का। एक आंख का एरिया 150 डिग्री तक होता है और 2 आंखों का मिलाकर 180 डिग्री हो जाता है, यानी हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। हम इधर देख रहे हैं, इसके 180 डिग्री पर यहां कुछ हाथ हिल रहा है, देख हम इधर है, उसका पता चल रहा है हाथ हिल रहा है, या कोई आएगा तो पता चल जाएगा इधर आ रहा है कोई, यानी 180 डिग्री हमारा एरिया है देखने का दोनों आंखों का। एक आंख को बंद कर एरिया कम हो जाएगा, तो ये कितना है? 150 डिग्री, ठीक है, समझ गए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कितने एरिया कवर करता है 2 आंखें या एक आंख कितना एरिया कवर करती है? एक करती है 150 डिग्री, 2 180 डिग्री। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न आ गए आज ही, देखो जो पेपर में आते हैं, पिछले पेपर उठा के देख लेना, ये 5-7 प्रश्न इसमें से निकल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारे याद होने चाहिए आपको, इतना है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी आंखों में कई बार, अच्छा एक और प्रश्न था जो आपको अभी पीछे आया भी था पेपर में, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? जब एज बढ़ जाती है, जब उम्र बढ़ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा क्रिस्टल, हर बार नहीं होता, कई बार ये हमारा क्रिस्टलीय लेंस सफेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो जब ये दूधिया हो जाएगा तो हमें दिखना कम हो जाएगा या दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो लेंस का दूधिया हो जाना, उम्र के साथ साथ लेंस का दूधिया हो जाना अगर होता है, तो अगर यह लेंस दूधिया हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम? मोतियाबिंद। आपकी बुक में दिया हुआ उसको अंडरलाइन कर लो, मोतियाबिंद। कुछ भी नहीं है, पता है, देखा है आपने मोतियाबिंद क्या होता है? उम्र के साथ जब लेंस, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए तो उसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। समझ गए? ये प्रश्न भी एक आता है भाई, एक और प्रश्न निकले, कितने सारे प्रश्न हो गए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए अच्छे से, छोड़ा हमने कुछ नहीं है। प्रश्न मानव नेत्र कैसा होता है उसकी डायग्राम पूछी जा सकती है आपसे, 3 नंबर का प्रश्न होता है, वो भी पूरे नाम लिखने हैं सारे। दूसरा, जो आयरिस का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, ये पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है। आंखों को जो रंग है वो किसकी वजह से होता है? परितारिका, आयरिस की वजह से। पिपिल के साइज को नियंत्रित कौन करता है? आयरिस, ठीक है। सबसे ज्यादा अपवर्तन कहां हो रहा है? बाहर वाली जो परत है, कॉर्निया द्वारा, कॉर्निया द्वारा सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? हाँ, जब धूप से बाहर से अंदर आते हैं तो हमें दिखना क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जब हम बाहर होते हैं, प्रकाश, अत्यधिक प्रकाश हमारी आंखों में जा रहा होता है तो पिपल का साइज छोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश एक सीमित मात्रा में ही लेंस के अंदर जाए, उसको नुकसान ना कर पाए। जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो वो पुतली का साइज छोटा होने के कारण उतना प्रकाश अंदर नहीं जा पाता जितना देखने के लिए आवश्यक है। थोड़ी देर बाद दिखना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि पिपिल का साइज बढ़ जाता है और जितने प्रकाश की आवश्यकता है वो हमारी आंखों में जा सकता है, फिर हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? ये प्रश्न कर सकते, आ सकता है। समंजन क्षमता बहुत बार पूछा गया है। दूरस्थ बिंदु और निकट बिंदु कितना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। डिग्री कितनी है 1 आंख की और 2 आंख की, ये हमसे पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। ये करना है। मोतियाबिंद क्या है, ये आपने करना है। ये बहुत सारे प्रश्न आपने कल लिख के लाने हैं एक नोटबुक पे, ठीक है, ठीक।